अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शेख चिल्ली की खूबसूरत सी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेही बगाने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बेचारी बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया, यानी भूखे सोए। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने माँ की बात सुनी तो जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं काटूं। किसी भी दरख्त ने इसको जवाब नहीं दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने उस दरख्त के पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला। आगे से दरख्त ने जवाब दिया, हाँ मुझे काट ले, मगर मैं एक नसीहत करता हूं। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चिल्ली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पलंग की कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने जवाब में कहा, पहले आप इसको 1-2 रात के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो आपका दिल चाहे वो मुझे दे दे। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि वो आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछा दे। जब रात हुई, बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे पाई ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह से जार कर पहने। सुबह वाकई बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते जानने की वजह से वो सांप निकलकर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू कर दी। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा पाया वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और जाकर खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर के साथ मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है और इसको मारना चाहती है। इसी तरह तीसरे पाई ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और जाकर ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने के लिए दिया जाएगा इसमें जहर मिला होगा। बादशाह पाओ कि ये सब बातें सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसको दूध दिया गया तो इसने वो दूध ना पिया बल्कि एक बिल्ली को वो दूध पिला दिया। बिल्ली इस दूध को पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत सारा ढेरों ढेर इनाम दिया। बादशाह के दरबार में शेख चिल्ली की इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी अच्छी लगेगी। मिलती हूँ फिर नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।